तो गाइस इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा, यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे एक एरर आएगा हमारा, कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल लाइन, कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि गाइस ये कॉन्स्ट है ना, इसीलिए। और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा सिन, क्योंकि देखो कैसे आता है, ये कैसे होता है, तो इसको मैं पहले दिखा दूँ आपको आउटपुट। देखिए यार, रेफरेंसर आ रहा है हमको, रेफरेंसर। और एक बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ यहाँ पे हमको रेफरेंस एरर आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा। और रेफरेंस एरर और अनडिफाइंड में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस एरर का मतलब हमारा कोई वेरिएबल है लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारा अनडिफाइंड का मतलब ये है, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वो हमारा वेरिएबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कोड में। तो करंटली हमको यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस एरर, रेफरेंस एरर मतलब कैनॉट एक्सेस वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। एक्चुअली ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा एरर था ना, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, तो हमको आउटपुट आएगा अब सिन, करेक्ट से। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक और बार, तो सिन आ रहा है। तो कैसे कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, इसका इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट जैसे कि होस्टिंग और स्कोपिंग। तो पहले क्या होता है, जब हम लोग अपना प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो एक बार यहाँ जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्कैन करता है। तो स्कैन के अंदर उसको कौन कौन से वेरिएबल मिलेंगे, नेम मिलेगा और ये डिस्प्ले नेम मिलेगा। तो ये दोनों को होस्ट कर देगा, इसको और इसको, ये पूरे को होस्ट कर देगा। तो इस पूरे नेम स्पेस, ये इस कंसोल को गैस तुम एक फंक्शन मान के चलो, तो इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर हुई है, नेम और डिस्प्ले नेम, तो दोनों होस्ट हो गई। लेकिन फंक्शन का भी एक स्कोप है, फंक्शन का भी एक नेम स्पेस है, तो उसके अंदर कौन सी होस्टिंग हो गई, यहाँ पे भी नेम होस्टिंग हो गई, क्योंकि उसको पता है कि वेरिएबल नेम से एग्जिस्ट करता है। इसलिए उसने क्या बोला कि भाई तू है तो सही, लेकिन मैं तुझको वेरिएबल नहीं दे सकता बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमारा लेटर कॉन्स्ट है। लेकिन उसको पता है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वेरिएबल एक्सेस हो जाता है, तो हम सीधे से आउटपुट आ जाता है सीधा। तो ये था इसका आउटपुट। होप ये इजी होगा। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में हमको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, होस्टिंग और ये स्कोपिंग। अगर तुमको कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, तो उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे होस्टिंग और स्कोप के बारे में। तो यहाँ पे ये है स्कोपिंग और होस्टिंग। स्कोपिंग, होस्टिंग का मतलब सीधा सा एक सेकंड में बताता हूँ। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल होस्ट हो रहा है यूज़ होने के लिए। लेकिन स्कोपिंग का मतलब ये है कि जो वेरिएबल होस्ट हुआ है वो कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना ही फंडा है बस। होस्टिंग मतलब डिक्लेयर होना, स्कोप मतलब उसको आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो यही फंडा होता है होस्टिंग और स्कोपिंग का। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रेफरेंसर क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, होस्टिंग और स्कोपिंग। ओके बाय।